21 जून को एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम से पहले राहुल गांधी कोटा पहुंचते हैं, वहां प्रोटेस्ट रखते हैं। अब जाहिर तौर पे 3 दिन बाद एग्ज़ाम होना है, वहां पे छात्रों को बुलाया जाना प्रोटेस्ट के लिए। कैसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष? ये तो प्रायोजित था ना, ये बच्चों के मन में कहा ना, भय, डर और शंका, भ्रम पैदा करने की दूसरी नाम है राहुल गांधी जी। खुद विषयों में स्पष्ट नहीं है, भारत को समझते नहीं है। बड़े भाई का रोल, अभिभावक का रोल, समाज के वरिष्ठ नागरिक का रोल क्या है। किसी भी परिस्थिति में हम समाज को पहले संभाले। हमें आलोचना से घबराहट नहीं है, आलोचना होनी चाहिए, हमारी भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की कॉस्ट पे होगी क्या। स्टूडेंट फास्ट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। उन्होंने केवल कोटा नहीं पहुंचे। एक अनुभव मेरा हुआ, 19 जून को एक शाम को कहीं खबर आई कि नागपुर की एक विद्यार्थी, उसकी सेंटर अबू धाबी हो गया है। हमको भी न्यूज में आप लोगों के माध्यम से पता चला। वो उसकी, उस स्टूडेंट्स की, उस छात्र की ना खुद या ना परिवार वाले कोई एनटीए को संपर्क किया। एनटीए ने सो मोटो उनको संपर्क किया। जब उनको एनटीए को उन्होंने कहा कि हम तो परीक्षा देना, अभी परीक्षा देना चाहते हैं नागपुर में, एनटीए ने ये नहीं देखा वो अप्लाई कहाँ का क्या था। एनटीए के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया दूसरे दिन सुबह उसके पिताजी से, और उसके तुरंत चंद मिनटों के बाद माननीय राहुल गांधी जी से, कि एनटीए ने गड़बड़ कर दिया। जबकि एनटीए तब तक स्पष्ट हो चुका था कि जो बालक, जो लड़का खुद अपने पिताजी की आईपी एड्रेस में 3 बार अप्लाई ट्राई किया है एप्लीकेशन करने के लिए कि मेरा सेंटर दुबई, अबू धाबी हो जाए, उन्होंने 4 दिन पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 4 दिन पहले नहीं बताया। ये तो पैटर्न ध्यान में आती है। जब तथ्य रख दिया गया है कि भाई ये सारा विषय इन्होंने खुद अप्लाई किया था, उनकी चॉइस था अबू धाबी, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने उसको इशू बनाया। क्या बनाना चाहते थे? बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते, एनटीए के ऊपर अनास्था प्रकट करवाना चाहते थे। तो आप देश की जिम्मेवार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, आपसे संवेदनहीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। बात वहां तक रुकी नहीं। उनकी पार्टी की एक रैली हुई 21 तारीख को बेंगलुरु में। जी। रैली किस समय में होती है? जिस समय बच्चों को परीक्षा केंद्र पे आना होता है। 3 बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंच नहीं पाए उस रैली के कारण। उनके अभिभावकों ने समाज, मीडिया के सामने, हम तो मीडिया से देखे उस चीजों को। उस रैली में कौन संबोधित कर रहे थे? स्वयं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर खड़गे साहब। बीच का व्यवहार हो अबू धाबी की केस में, या 21 के व्यवहार हो बेंगलुरु की केस में, यह कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की इरेस्पॉन्सिबल, संवेदनहीन व्यवहार है। उनको तो देश को माफी मांगनी चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ हमने देखा आपका एक वीडियो, जैसे जो सृष्टि छात्रा थी उनके लिए कैसे अरेंजमेंट सब कुछ किया गया, दूसरी तरफ इस तरह के फेक चीज़ों को लेकर अटैक किया जाना, वो मामले को और ज़्यादा पेचीदा कर रहा था। दबाव, अतिरिक्त अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश। मैंने कहा देखो, ये तो इसको क्या कहा जाए, इसको जितना भी एक सभ्य समाज में जितना भी कठोर शब्द में इस अराजक तत्वों को निंदा किया जाए, जो भारत की नई पीढ़ी की हौसला को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की भविष्य की पीढ़ी की हिम्मत बढ़ाने के बजाय उनको मन में डर और भ्रम पैदा कराना चाहते हैं, इनको क्या उनसे अपेक्षा किया जाए? इनकी, उनकी बैकग्राउंड ऐसी है। देश की कष्ट में वो राजनीति करते, देश की जनता को कष्ट में रख के वो राजनीति करते हैं। ये उनकी इतिहास रहा है। इनसे क्या अपेक्षा करें? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बहुत आग बबूला हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग छात्रों को, उनके शब्दों में दहशतगर्द कहा जा रहा है, इतने छात्रों की जान चली गई, मंत्री संवेदनशील नहीं है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, जिन छात्रों की प्राण हानि हुई, मैं खुद उसके लिए बहुत चिंतित हूँ, दुखित हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को उसके लिए, मेरे भी कुछ दायित्व था। मैं उस दायित्व से कभी भी, केवल इस घटना नहीं, आज समाज में कैंपसेस में जब कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार की एक्सट्रीम स्टैंड लेता है, मैं भारत की छात्र और युवा राजनीति से आता हूं। मेरे सामाजिक जीवन में हमारी प्रतिबद्धता इस प्रकार की घटना ना हो, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से इस घटना होती है। इसके लिए मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं।
मैं उसको मुझसे बाहर नहीं हो सकता हूँ। लेकिन खरगे साहब, आप देश की एक बड़े जिम्मेवार नेता हो, आप इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप ही रैली एड्रेस कर रहे थे, आप ही की रैली के कारण बच्चे सेंटर पे नहीं जा पाए, आप बच्चों की वकालत करते हो। आप कहाँ बच्चों के साथ हो? आपकी नेता कोटा में जाके बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते थे। आपकी नेता ने 20 तारीख को बच्चों को और भ्रमित करने के लिए एंटी एनटीए स्टैंड लेना चाहते थे। टेलीग्राम तमाम प्रकार की अफवाह फैलाता था, भ्रम फैलाता था। भारत सरकार ने स्टैंड लिया कि भाई इसको कम से कम परीक्षा होने तक इसको बैन किया जाए। बैन किया भारत सरकार ने, हिम्मत दिखाई, बच्चों की हित हमारी सर्वोपरि है। कोर्ट में केस पहुंचा टेलीग्राम को, वकील कौन थे? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। उससे और शर्मनाक बात, उसको राहुल गांधी ने टेलीग्राम को क्यों बंद किया? उसकी वकालत करते थे। जो टेलीग्राम भारत की परीक्षा को भ्रमित करने के काम करता है, भारत की बच्चों के मन में भ्रम पैदा कराता है, उस टेलीग्राम का हिमायतकार करते हो। इसलिए मैंने कहा आप तो देश को भी समझे ही नहीं, देश की सामान्य लोगों के मन में फीलिंग क्या आपको जानकारी नहीं है। आपको हमारी प्रति घृणा हो सकती है। आप तो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं किए देश की प्रधानमंत्री करके। हम तो आपकी दया पे नहीं है, देश की जनता की फैसला है ये आपकी व्यक्तिगत कुंठा की विषय है, आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप मानते हो देश हमारी जागीर है, हम ही शासन चलाएंगे, आजीवन शासन चलाएंगे। देश की जनता ऐसे नहीं माना, देश की युवा ऐसे नहीं माना। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये देश आपकी प्रॉब्लम को देश की प्रॉब्लम मत मानो। आप तो देश के सामने शर्मसार होना चाहिए। हमने देश को निंदित किया है।